ये सिर्फ एक ऑडियो फाइल नहीं थी, ये एक ऐसा राज था जो दुनिया को हिला सकता था। जब ये लीक हुआ तो कुछ ही मिनटों में ये हर जगह फैल गया। अब ये सिर्फ एक फाइल नहीं, एक जांच का विषय बन चुका था। किसी ने जान जोखिम में डालकर इसे बाहर पहुंचाया था। सवाल उठने लगे, आखिर इस आवाज के पीछे कौन था? ये लीक अब इतिहास बनने वाला था। लोग हर सेकंड को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग आवाजों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हर लाइन को बार बार दोहराया जा रहा था। ऑनलाइन बहसें तेज होती जा रही थीं। कोई कह रहा था यह असली है, कोई इसे एडिटेड बता रहा था। सवाल यह था कि इसे बिना संदर्भ के क्यों जारी किया गया। यह ऑडियो अब रहस्य और सच्चाई के बीच की रेखा बन चुका था। तीसरे दिन यह खबर ऑनलाइन से निकलकर मुख्यधारा मीडिया तक पहुंच गई। समाचार चैनल बिना पुष्टि के दावे किए बिना इसे समझाने लगे। से आवाज की पहचान और ध्वनि पैटर्न का विश्लेषण होने लगा। लोग जो पहले ऐसे मामलों में रुचि नहीं रखते थे, अब हर अपडेट देख रहे थे। यह लीक प्राइवेसी और नैतिकता पर नई बहस छेड़ चुका था। सिर्फ संभावना ही लोगों के भरोसे को हिला देने के लिए काफी थी। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, सबकी नजर अब उस व्यक्ति पर टिक गई जिसने ये रिकॉर्डिंग बाहर लाई। लोग अंदाजा लगाने लगे, क्या यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम था या किसी गवाह की हिम्मत? इस कदम के पीछे एक इंसान था जो डर, साहस और जोखिम के बीच फंसा हुआ था। पत्रकारों ने स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया। स्रोत की गुमनामी ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। वो पल आसान नहीं था जब उसने सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। हर खुलासे के पीछे एक इंसान होता है जिसे अपने फैसले की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। लोगों की प्रतिक्रियाएं अब बटी हुई थीं, कुछ गुस्से में तो कुछ संदेह में डूबे हुए। टीवी बहसों में लोग बिना ठोस सबूत के निष्कर्ष निकालने पर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर बहसों की बाढ़ आ गई, जहां हर कोई अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग ठहर कर सोच रहे थे कि बिना पुष्टि के किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं। ये मामला अब भरोसे और सच्चाई के बीच संतुलन का प्रतीक बन गया था। लोग सोचने लगे कि उन्हें जो दिखाया जाता है, क्या वही पूरी सच्चाई होती है? एक बात तय थी, ये ऑडियो अब चर्चा की दिशा हमेशा के लिए बदल चुका था। तकनीकी विशेषज्ञ अब इस रिकॉर्डिंग के हर छोटे संकेत को ध्यान से समझने में जुटे थे। रिकॉर्डिंग में कमरे की गूंज और हल्की पृष्ठभूमि का शोर महत्वपूर्ण सुराग बन गए। विशेषज्ञों ने
पृष्ठभूमि की मशीनों की आवाज को अलग करके उसका विश्लेषण शुरू किया। हर छोटी जानकारी एक पहेली का हिस्सा बनती जा रही थी, जिसे जोड़ने की कोशिश जारी थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह अनजाने में रिकॉर्ड हुआ, जबकि अन्य इसे सुनियोजित मान रहे थे। दर्शक भी इस जांच का हिस्सा बन गए, हर नई जानकारी को ध्यान से देखते हुए। जितना विश्लेषण बढ़ा, उतना ही यह रहस्य और गहराता चला गया। कई दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार अधिकारियों की ओर से एक बयान सामने आया। बयान छोटा था, लेकिन उसने इस मामले की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया। लोगों ने इसे इस बात का संकेत माना कि रिकॉर्डिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सबकी नजरें उस जांच पर टिक गईं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार होने लगा। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि जांच का नतीजा क्या सामने लाएगा। जांच टीम रिकॉर्डिंग के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही थी। यह साफ था कि इस जांच का परिणाम दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस घटना ने डिजिटल सुरक्षा और निजी गोपनीयता पर नई चर्चा शुरू कर दी। संस्थाओं ने अपनी आंतरिक नीतियों की समीक्षा करना शुरू किया। कर्मचारियों को असुरक्षित उपकरणों के जोखिम के बारे में दोबारा याद दिलाया गया। साधारण बातचीत भी ऐसे माहौल में रिकॉर्ड हो सकती है, यह एहसास सबको हुआ। डिजिटल युग में जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है, यह साफ दिखाई देने लगा। तकनीकी टीमें अब सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने में जुट गईं। यह घटना एक चेतावनी बन गई कि सतर्कता अब पहले से कहीं अधिक जरूरी है। समय बीतने के साथ इस घटना का शुरुआती झटका अब विचार में बदलने लगा। लोग इसे अब एक सबक के रूप में देखने लगे, पारदर्शिता और जिम्मेदारी का सबक। इस कहानी ने लोगों को जानकारी के प्रवाह के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। बुराते हैं। यह मामला शैक्षणिक और मीडिया नैतिकता की चर्चाओं का हिस्सा बन गया। समुदायों में भी इस विषय पर खुलकर चर्चा होने लगी। इसका प्रभाव खबरों से कहीं आगे तक फैल गया, लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। यह घटना एक ऐसी कहानी बन गई जिसकी गूंज सुर्खियों के बाद भी सुनाई देती रही। अंत में यह ऑडियो लीक एक याद दिलाने वाला उदाहरण बन गया है। इसने निजी और सार्वजनिक जानकारी के बीच की नाजुक रेखा को उजागर किया। लोग अब भी इस घटना से जुड़े सवालों पर विचार कर रहे थे। साधारण बातचीत भी ऐसे माहौल में रिकॉर्ड हो सकती है, यह एहसास सबको हुआ। एक जुड़ी हुई दुनिया में जानकारी की ताकत को इसने स्पष्ट कर दिया। यह घटना केवल एक ऑडियो नहीं, बल्कि एक यादगार कहानी बन गई। और इसने हमेशा के लिए सार्वजनिक संवाद की दिशा बदल दी।